Hello friends, follow these IDs and subscribe my YouTube channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, YouTube चैनल अमार हैदर 143 में अमार हैदर शमसी की तरफ से सभी दोस्तों को खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूर मोहम्मद पार्क समुंदरी में। इस पार्क के 3 दाखिली दरवाज़े हैं। एक दरवाज़ा मेन डाकखाना बाज़ार में खुलता है। एक रास्ता इसका कायदे आज़म रोड या प्रेस क्लब रोड की तरफ है और तीसरा छोटा सा हंगामी रास्ता एग्ज़िट के लिए बनाया गया है तो मस्जिद बाज़ार की तरफ है। पार्क के अंदर ही महकमा शहरी दफ़ा वार्डन पुलिस का ऑफिस वाक़या है। जहाँ तक सफाई का तल्लुक़ है तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। पार्क में दाखिल होने के लिए जो तीनों रास्ते हैं उनमें से सिर्फ़ एक ही रास्ता है जो काबिल इस्तेमाल है। इसकी सिमत डाकखाना बाज़ार की तरफ है। कायदे आज़म रोड या प्रेस क्लब रोड जिसे कहा जाता है उसकी तरफ जो सिमत है वो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद ही है क्योंकि वहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स वहाँ लगे हुए हैं और रोड साइड शॉपिंग के लिए वो जगह बन चुकी है। यकीनन हुक्काम बाला को इन मामलात का पता होगा और वो उनको देखते भी होंगे, लेकिन पता नहीं किन वजूहात की बिना पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई वो नहीं करते। तो शायद करते भी हों, महीने में एक आध बार उनको उठाया जाता हो, फिर वो उसी तरह दोबारा वहीं पर बैठ जाते हैं और वैसे ही वो बाज़ार जो होता है वो चलता रहता है। गर्ज़ कुछ भी हो, आप बताने का मकसद ये है कि आप उस गेट की तरफ से अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उसको बंद किया हुआ है। तो बाकी रहा तीसरा दरवाज़ा जो मस्जिद बाज़ार की तरफ है, वो छोटा सा गेट है, उसे भी बंद किया गया है। पता नहीं किस वजह से बंद किया गया है। वो सामने जो पार्क के अंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है यही दफ्तर है जी महकमा शहरी दफ़ा का, और इसी साइड पर गेट है छोटा जो मस्जिद बाज़ार की तरफ खुलता है। बाकी अगर देखा जाए अंदर तो इंतज़ामिया की तरफ से झूले वगैरह लगाए गए हैं, पौधे वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन लगाने के बाद फिर उनकी देखभाल नहीं की गई। लुक आफ्टर की कमी की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और गंदगी गलाजत जगह जगह पर पाई जाती है। इस साइड पे आप देख सकते हैं वो सामने स्टॉल्स बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं पार्क के। तो ये दीवार के शुरू से लेकर आखिर तक यही सूरत हाल है। तो एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक यही सूरत हाल है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं जिसमें शॉपिंग की जाती है जी, कपड़े हैं, जूते हैं वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। तो ये झूला लगा हुआ है लेकिन टूटा हुआ है इधर से, तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, बस लगा हुआ है ये। तो हम अपने घर की साफ़ सुथराई करते हैं और अपनी चीज़ों की मरम्मत भी करते हैं अगर उनको कोई मसला हो तो क्या है या फिर कोई काबिल मरम्मत हो। लेकिन जहाँ पर पब्लिक प्लेस की बारी आती है तो हम वहाँ पर हमारा पता चलता है कि हम कितने महज़ब शायरी हैं और किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो जिसमें भी देखना हो कि किसी मुल्क, किसी कौम या किसी शहर के लोग रहवासी किस तरह की ज़हनीत के हामिल हैं और किस तरह का रवैया रखते हैं, तो उनके जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर जाकर विज़िट करना चाहिए और पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का है। ये स्लाइड, इसकी भी हालत बहुत ख़राब है, तकरीबन कबाड़ ही बन चुका है। जैसे ही आप मेन गेट की तरफ से एंटर होते हैं पार्क के अंदर जो मेन डाकखाना बाज़ार रोड के साथ मुल्क है, तो आपका कूड़े का एक वसी ढेर आपका इस्तकबाल करेगा। मेरा मकसद किसी पर बेजा तनकीद हरगज़ नहीं है और ना ही मैं किसी की दिलआज़ारी करना चाहता हूँ, लेकिन मामला ये है कि ये जो सूरत हाल है उसे डिस्कस करना ये बहुत ज़रूरी है। यही मकामात होते हैं जहाँ बंदा अपनी दिन भर की थकन दूर करने के लिए, ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए आता है, लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो सूरत हाल देख कर वो मज़ीद ज़हनी कुफ़्र का शिकार हो जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बतौर मुसलमान मेरे मज़हब में सफाई को क्या अहमियत हासिल है,
تو اسے ایمان کا نصف حصہ کہا گیا ہے. تقریباً ہر مسلمان یہ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن ان کے رویوں میں، ان کے اعمال میں یہ چیز ہرگز نظر نہیں آتی. اگر کوئی شخص پارک میں کچھ چیز پھینک رہا ہے، مثلاً بوتل، ریپر یا ایسی چیز، تو کوئی بھی اسے نہیں کہے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہ وہ کسی کی اس کی طرف توجہ ہوگی. لیکن اگر کوئی وہی شخص ریپر اٹھا رہا ہے یا بوتل اٹھا کر کہیں اور جگہ پر پھینک رہا ہے، تو ہر بندے کی توجہ اس کی طرف ہوگی اور اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھے گی کہ پتہ نہیں یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے یا کیا مسئلہ ہے. ہر بندے کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو مثبت چیز منفی اور منفی چیز مثبت نظر آتی ہے. اگر آپ پارک کو صاف رکھنے کے معاملے میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے تو کوشش کریں کہ اسے گندہ کرنے کے معاملے میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. انتظامیہ کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن بطور شہری، مہذب شہری، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ہمارے رویے میں تبدیلی ضروری ہے تاکہ ہم ایک مثال بن سکیں اور ماحول دوست معاشرہ قائم کر سکیں. آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو میری بات کا برا لگا ہو تو معذرت. Hello friends, follow these IDs and subscribe my YouTube channel. Thank you.